हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च और दूसरे जो अनऑथराइज्ड या अ, कह सकते हैं आप, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है और क्वालिफिकेशन भी नहीं है, वैसे सोर्सेज बहुत सारे आपको मिलेंगे नेट पर, जो बहुत तरह तरह की सलाह देते हैं थायराइड में कि ये खाइए, वो नहीं खाइए, डराते भी हैं कि ये खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स काफ़ी चीज़ें छोड़ कर आते हैं, खाना छोड़ देते हैं और वो पूछते हैं कि ये खाना चाहिए कि नहीं। तो मैंने देखा है कि सबसे पहले कि वो गेहूं के बारे में डराया जाता है कि ग्लूटेन फ्री चले जाओ, गेहूं की रोटी बंद कर दो खाना। सेकेंड, हमने ये देखा है कि दूध पीने से रोक दिया जाता है उनको कि दूध मत पीना। उसके बाद कुछ ऐसी दालों से मना कर दिया जाता है। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें उनको बताई जाती हैं और कुछ चीज़ें बोली जाती हैं कि ये खाने से आपका थायराइड एकदम ठीक हो जाएगा। लाइक कुछ धनिए का पानी पी लीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी मिथ्स फैली रहती हैं थायराइड को लेके, खाने को लेकर। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसमें कि थायराइड फंक्शन लो हो जाता है, टीएसएच हाई हो जाता है, बॉडी वेट गेन करने की टेंडेंसी की तरफ चली जाती है, बहुत सारी चीज़ों में स्लगिशनेस आती है, हर ऑर्गन में, हर सेल में। उसमें खाने के लिए मेन आपको वेट के हिसाब से आपको हम डाइट चार्ट एक स्पेसिफिक हर किसी इंडिविजुअल के लिए दिया जाता है और आपको हम उस तरह से एडवाइस देंगे जिस तरह से आपका वेट है और बाकी चीज़ें हैं। पर एक जनरल एडवाइस अगर आप लो कि थायराइड, हाइपोथायराइड पेशेंट्स में क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जो कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इंक्लूडिंग ऑयल। तो ये चीज़ों को आप अवॉइड करिए। और नॉनवेज जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब ग्रो करते हैं उनको, या उनका जब उनकी जो ब्रीडिंग कराई जा रही होती है, तब बहुत सारे हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जिसके कारण हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जिसे इसलिए उनको काफ़ी मेजर एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स की तरह देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे वेस्ट में प्लांट बेस्ड और वीगन चीज़ें बहुत प्रचलित इसलिए हो रही हैं क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। पर अगर आप कहीं से अच्छा क्वालिटी का ब्रांडेड मिल्क लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एग्स खाना चाहते हो तो अगर आपको ऑर्गेनिक एग्स मिल रहे हैं वो आप आराम से ले सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है कि गेहूँ नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। हाँ, आपका वेट ज़्यादा है तो हम आपको इस तरह की एडवाइस दे सकते हैं कि आप गेहूँ के अंदर थोड़े मिलेट्स ऐड कर दीजिए, आप चने का आटा ऐड कर दीजिए और गेहूँ का जो रोटियां हैं वो क्वांटिटी कम हो जाए उनकी। लाइक आप 4 खा रहे हो तो आप 2 खाइए, उस हिसाब से आपका वेट रिलेटेड मैनेजमेंट है। बट थायराइड से डायरेक्टली गेहूँ का और दूध का और इन सब चीज़ों का डायरेक्ट संबंध नहीं होता है।